बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अम्पेयर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन। 14 चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये अक्सर आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, स्टेट अम्पेयर्स लॉ एंड डिराइव मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे अम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट से। जिस तरह स्टूडेंट मैंने एक टॉपिक के अंदर जो गाज़ेस लॉ था उसमें मैंने आपको कहा कि अगर आपको गाज़ेस लॉ की स्टेटमेंट याद रखनी है तो आपको उसकी मैथमेटिकल फॉर्म याद रखनी होगी। तो यहाँ भी मैं वही कहूँगा कि अगर आपको अम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट याद रखनी है तो आपको उसकी मैथमेटिकल फॉर्म याद रखनी होगी। तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है, सिग्मा आई वेरीज 1 to n। ये जो 1 to n है ये स्मॉल एलिमेंट्स हैं। अम्पेयर्स लॉ में जब आपने पढ़ा अम्पेयर लॉ के अंदर, तो वहाँ पे एक क्लोज लूप होता है जिसको अम्पेयर लूप कहा जाता है। उसके छोटे छोटे हम एलिमेंट बना लेते हैं, इतने छोटे कि हर एलिमेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। जैसे हम गाजियन सरफेस के छोटे छोटे हम सरफेस बना लेते हैं कि हर सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट बना लेते हैं कि हर लेंथ एलिमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो ये 1 से n तक वो एलिमेंट्स हैं जो हम पूरे अम्पेयर लूप को डिवाइड करके बनाते होते हैं। और बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट डॉट प्रोडक्ट हो गया, और डेल्टा एल लेंथ एलिमेंट है। तो इसको हम पढ़ेंगे, सिग्मा को हम सम पढ़ते हैं, सम कहाँ कहाँ से या किसका सम, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट के डॉट प्रोडक्ट का। यानी इसको हम पढ़ेंगे सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट किस किस का, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट जो है ये होता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको मैग्नेटिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या मैग्नेटिक कांस्टेंट। और इसकी कीमत है 4 पाई 10⁻⁻⁷ यूनिट हैं इसके, वेबर पर मीटर पर अम्पेयर, ये इसके यूनिट हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको आपने याद रखना है। तो मैंने इसी मैथमेटिकल फॉर्म से ही मैंने स्टेटमेंट बनाई है। तो इस सारे को हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ, द सम ऑफ किसका, डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट फॉर अ क्लोज लूप। ये इसके लिए मैंने पढ़ा है। आगे क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, यही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट में। तो ये है एम्पियर लॉ की स्टेटमेंट। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, बी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। तो ये हमने डिटरमाइन करना है। सिचुएशन क्या है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, यानी एक सोलिनॉइड है जिसमें से करंट गुजर रहा है, जाहिर है वो तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वो हमने डिटरमाइन करना है अम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करके। और ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखना है आपने कि अम्पेयर लॉ को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अम्पेयर लॉ से हम क्या हासिल कर सकते हैं। अम्पेयर लॉ को अप्लाई करके वी कैन डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी बी मालूम कर सकते हैं अम्पेयर लॉ को अप्लाई करके। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को लिखने के लिए आपको सोलिनॉइड के बारे में डेफिनेशन उसकी ज़रूर लिखनी है। सोलिनॉइड क्या होती है, अ कॉइल ऑफ वायर वाउंडेड इन सिलेंड्रिकल शेप, कि अगर एक वायर को आप इस तरह से वाउंड करें, ये इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में, ये डायग्राम बनी हुई है, ये देखें सिलेंड्रिकल शेप में जो है ये वाउंड की हुई है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप्ड कॉइल को हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड कहते हैं। अब सोलिनॉइड की कुछ खसूसियात हैं। कौन से सोलिनॉइड, जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, यानी करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो 3 मैंने यहाँ पे लिखी हैं। पहली, अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, जिस तरह एक मकनातीस होता है पट्टी की शक्ल में, जिसका एक फेस नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, यानी सोलिनॉइड का एक फेज जो है वो नॉर्थ बन जाएगा और एक साउथ बन जाएगा। लेकिन कब, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। दूसरी खासियत है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलिनॉइड के अंदर, वो एक तो यूनिफॉर्म होगा यानी कांस्टेंट होगा, और दूसरा स्ट्रॉन्ग भी होगा। वजह क्या है, क्योंकि सोलिनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, करीब करीब हैं।
करीब करीब से ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब यूनिफॉर्म होता है। जबकि आउटसाइड फिर क्या होगा, आउटसाइड तो फील्ड लाइन जो है वो एक तो दूर दूर हो जाती हैं और दूसरा पैरेलल भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि वीक भी होगा बाहर, और इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म भी होगा। इसके अलावा जो है तीसरी खासियत मैंने यहाँ पे ये लिखी है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर हम बाहर से देखें तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं। यानी बाहर आप देखें तीर का निशान नॉर्थ से बाहर की तरफ है, यानी नॉर्थ से निकल के ये साउथ की तरफ आएंगे। पूरे तो नहीं बनाए यहाँ पे, ये इस तरह से हो, ये इस तरह से फील्ड लाइंस बन जाएगी, यानी नॉर्थ से किसकी तरफ, साउथ की तरफ। लेकिन अंदर अगर देखें सोलिनॉइड के अंदर, फिर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, यानी आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती हैं। ये तीन खसूसियात हैं यहाँ पे करंट कैरिंग सोलिनॉइड की। चलिए ये एप्लीकेशन हम कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर करंट कैरिंग सोलिनॉइड ऑफ लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न N एंड करंट I इज पासिंग थ्रू ईच टर्न। फर्ज करें हमारे पास एक सोलिनॉइड है जिसके N टर्न है, जैसे ये 1 2 3 4 5 टर्न यहाँ पे मैंने बनाए हैं। तो N टर्न यानी वो 5 10 20 100 1000 कुछ भी हो सकते हैं। और उसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर ये लंबाई जो है उसको मैंने L का नाम दिया है। और हर टर्न में करंट I है, यानी इसमें अगर 2 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर इसमें होगा, 2 एम्पेयर इसमें होगा, 2 इसमें होगा। हर टर्न में करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है। तो अब इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे देखें करंट मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से करंट जा रहा है, ये इस तरह से मैंने तीर के निशान यानी अंदर आ रहा है, और ये तीर के निशान शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को। तो हम राइट हैंड रूल लगा के बता सकते हैं कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। तो इसका मतलब ये है कि पीछे वाली साइड पे जो टर्न होता है ना इस तरह से, और ये आगे वाली साइड है, तो पीछे वाली साइड पे करंट जो है वो नीचे आ रहा है और आगे वाली साइड पे करंट ऊपर जा रहा है। तो मैं फिर यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाऊंगा, ये देखें पीछे वाली साइड पे करंट नीचे आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्थ पोल होगा। ये नॉर्थ पोल है और दूसरा कौन सा है, साउथ पोल है। अब मैंने इस डायग्राम को इस शक्ल में दिखा दिया है कि ये एक टर्न है, ये पूरा एक टर्न है। इसमें ऊपर मैंने डॉट लगाया, नीचे मैंने क्रॉस लगाया। डॉट का मतलब है कि टर्न के ऊपर साइड, ये अगर एक टर्न है, ये इस तरह से ये टर्न है, ये सर्कुलर शेप में ये टर्न है। तो टर्न के ऊपर वाली साइड पे देखते हैं करंट हमारी तरफ से आ रहा है, नीचे वाली साइड पे देखते हैं करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैं राइट हैंड रूल लगाऊंगा ना, ऊपर वाली साइड पे करंट मेरी तरफ आ रहा है और नीचे वाली साइड अंदर की तरफ जा रहा है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक मुझे नॉर्थ पोल का पता चल जाएगा, जो कहाँ बन रहा है नॉर्थ पोल, ये राइट साइड पे बन रहा है नॉर्थ पोल। अच्छा जी, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 टर्न बनाए। यहाँ पे मैंने 6 तो नहीं लिखे, मैंने n लिख दिए हैं। ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है, ये चौथा टर्न है, ये पांचवा टर्न है, ये छठा टर्न है। तो हमने यहाँ पे n टर्न लिख दिए हैं। ऊपर सारे मैंने डॉट शो किए, यानी करंट ऊपर से बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि डॉट जो है वो आउटवर्ड होता है, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड करंट की डायरेक्शन। तो इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ हो गया। नॉर्थ में तीर का निशान बाहर और साउथ में तीर का निशान अंदर की तरफ शो कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्योंकि हमें अम्पेयर लॉ अप्लाई करना है, तो अम्पेयर लॉ अप्लाई करने के लिए हमें अम्पेयरन लूप चाहिए होता है, जो कि क्लोज लूप होता है। तो मैंने ये देखें डॉटेड लाइन से रेक्टेंगुलर शेप में अम्पेयरन लूप ले लिया, और क्योंकि क्लोज शो करना है तो स्टूडेंट यहाँ पे भूलना नहीं है, आपने एरो हेड ज़रूर लगाना है। ये एरो हेड है, तो ये एरो हेड क्लोज को शो कर रहा है, कि मैं इसको नाम भी दे देता हूँ ए बी, ये सी एंड है और ये डी एंड है। और ए से बी लंबाई को मैं L1 का नाम देता हूँ, इसको L2 का, इसी तरह ये L3 होगी और ये कौन सी होगी, L4 होगी। यानी जो हम पेरेंट लूप है उसकी 4 लंबाइयाँ हैं, सीधी सीधी 4 लंबाइयाँ हैं। तो इसका मतलब जो अम्पेयर लॉ हमारा अप्लाई होगा वो 1 से लेकर 4 तक होगा। तो मैंने अम्पेयर लॉ को यहाँ पे अप्लाई किया, सिग्मा आई वेरीज 1 to 4 बी डॉट डेल्टा एल आई, बाकी सारा वैसे जैसे हमने यहाँ पे लिखी थी मैथमेटिकल फॉर्म, वो वैसे आएगी, इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई टोटल करंट। अब इसको मैंने ओपन कर दिया है कि हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, तो 4 हो जाएंगे। आई की जगह ये 1 2 3 4 होगा। पहले एलिमेंट में 1 आ जाएगा, सिग्मा का मतलब सम होता है, जमा लिख दिया। दूसरे में 2 आ जाएगा, फिर जमा लिख दिया, क्योंकि सिग्मा का मतलब तो सम ही कर रहे हैं ना। इन तमाम एलिमेंट के जितने भी 4 बन रहे हैं तो चारों सम में आ जाएंगे। तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। इज इक्वल टू वैसे लिख दिया मैंने, म्यू नॉट वैसे लिख दिया। आगे मैंने एन आई लिखा है,
एन आई क्यों लिखा है भाई? क्योंकि एक टर्न में करंट कितना था? आई था। 2 होते तो 2 आई, 3 होते 3 आई। यहाँ पे n टर्न है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? एन आई। तो म्यू नॉट एन आई, कैपिटल एन। अच्छा जी, अब मैंने इसको खोला है। डॉट प्रोडक्ट खोलते होते हैं तो क्या होता है? पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा होता है। तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड b हो गई, दूसरे की L1 हो गई, क्योंकि पहले एलिमेंट जो है ये है पहला। इसकी लंबाई कितना है? L1, तो उसकी मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे L1 लिख दी। कॉज एंगल देखा, देखें लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अंदर जो है वो सेम डायरेक्शन में, एंगल क्या बनेगा? 0। दूसरा एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के लिए B मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, L2 लेंथ आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ B1 B2 B3 नहीं लिख रहा, क्योंकि इनसाइड मैंने कहा था, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक भी लिखी है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो अंदर तो आपको B1 B2 B3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेंथ एलिमेंट L2 हो गया, कॉज थीटा की वैल्यू 90 है, क्योंकि लेंथ एलिमेंट वर्टिकली है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टली है, तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। अच्छा, तीसरा जो एलिमेंट है वो है ही सोलेनाइड से बाहर, ये देखें टर्न से बाहर है, तो बाहर तो फील्ड वीक होता है ना होने के बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम 0 लिख देंगे, बाकी सारा बेशक लिखते रहें आप, 0 को किसी भी चीज़ से ज़रूर दें, आगे चल के वो 0 ही हो जाना है। अच्छा, उसके बाद जो चौथा एलिमेंट है उसके लिए लेंथ L2 है, मैग्नेटिक फील्ड तो B ही होगी, लेकिन एंगल यहाँ भी कितना बन रहा है? 90, क्योंकि वो वर्टिकल है और फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ भी 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई वैसे लिख दिया। अच्छा, B L1 cos 0 1 होता है, ये 90 की वजह से 0 हो जाएगा, ये B 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 90 होने की वजह से 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। अच्छा, ये बन जाएगा B L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अच्छा, L को उधर ले जाएं तो N बटे L1 हो जाएगा। अब यहाँ से ना हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं जो मैंने एंड में लिखे हैं, कि अगर I और L सेम हो तो B का N के साथ डायरेक्ट ताल्लुक हो जाएगा, ये देखें, यानी नंबर ऑफ टर्न अगर सोलेनॉइड के बढ़ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, लेकिन अगर I और L सेम हो। अच्छा, इसको L1 को मैंने L लिख दिया सिंपली, कि भी लेंथ अगर सोलेनॉइड के L है तो यहाँ पे L ही लिखेंगे। इसी तरह अगर N और I सेम हो तो B का L के साथ इन्वर्स ताल्लुक बन जाएगा, यानी अगर सोलेनॉइड की लंबाई बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह B का I के साथ डायरेक्ट ताल्लुक हो जाएगा। आगे देखें N बटे L, नंबर डेंसिटी, मैंने कहा था एक दफ़ा कि जब किसी चीज़ को लेंथ, एरिया या वॉल्यूम पे डिवाइड किया जाए वो डेंसिटी होती है, ये N बटे L1 नंबर डेंसिटी होगी, इसको स्मॉल n से ज़ाहिर करेंगे N ओवर L को, तो N ओवर L की जगह स्मॉल n आ गया, बाकी I एज इट इज़। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इस फार्मूले के मुताबिक म्यू नॉट तो वैसे कांस्टेंट, अगर I कांस्टेंट हो तो B का N के साथ भी डायरेक्ट ताल्लुक होगा। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। तो ये था आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।